अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके गार्डन के अंदर कुछ ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही या पौधों के ऊपर फ्लावरिंग नहीं आ रही, नई ब्रांचेस नहीं आ पा रही और पौधे एक जगह पे रुके हुए हैं, साथ में पौधों के ऊपर फ्लावर्स आकर झड़ जाते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से आप आसानी से अपने पौधों की ग्रोथ को सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर बढ़ा पाएंगे। चाहे आपके गार्डन में लगे हुए कोई फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्रूट वाले पौधे हैं, सब्जियों वाले पौधे हैं या किसी तरह के कोई और पौधे हैं, या आपने सीडलिंग तैयार कर रखी है और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही, पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस नहीं आ रही, पौधों के ऊपर नए पत्ते नहीं लग रहे, तो इस फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल करके अपने पौधों की ग्रोथ को न सिर्फ बूस्ट करेंगे बल्कि पौधे की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को भी पूरा करेंगे। ये फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि आपको आसानी से अपने घर पे ही मिल जाती है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका नाम क्या है और कब कब अप्लाई करना है और इससे पौधों को कितना फ़ायदा मिलेगा, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो के साथ बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले आपने कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही, पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस नहीं आ रही, पौधों के ऊपर नए पत्ते नहीं लग रहे या फिर पौधों के ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे या आते हैं तो वो गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो इसके पीछे 2 से 3 वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह ये होती है कि अगर आप पौधों को बिल्कुल भी पानी नहीं दे रहे, बिल्कुल पौधों की मिट्टी खुश्क हो जाती है, ख़ास तौर पे अभी गर्मी के सीज़न में, तो इससे आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और पौधों को मिट्टी के अंदर से, चूँकि जड़ें जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, मतलूबा पानी न मिलने की वजह से वो अपनी खुराक नहीं बना पाता, तो इसलिए पौधे अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं और इस तरीके से आपका पौधा दिन ब दिन पत्ते भी गिराता जाता है, साथ में पत्ते पीले भी हो जाते हैं और इसके ऊपर कोई किसी तरह की ग्रीनरी या फिर नए फ्लावर्स भी नहीं आते। तो अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके ऊपर फूल थोड़े से आकर वो झड़ जाएंगे या बड़े साइज़ के नहीं लगेंगे। दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि आप पौधों को पानी ज़्यादा दे देते हैं, बाज़ दफ़ा ओवर वाटरिंग करते हैं, जिससे आपके पौधों की जड़ें डैमेज हो जाती हैं और पौधों की मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ भी लग सकती हैं। इसके बाद तीसरा अहम पॉइंट यह है दोस्तों, अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र की कमी हो रही है, यानी कि ऐसी फर्टिलाइज़र जिसके अंदर NPK का रेशियो हो, जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, जिंक हो और दूसरे अहम अज्जा हों, अगर उनकी कमी हो रही है तो तब भी आपके पौधों के ऊपर अच्छी ग्रोथ नहीं आ सकती, पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस नहीं आ सकती और पौधे वहीं पर डम हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। तो पौधों के ऊपर अच्छी ग्रोथ पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पौधों की मिट्टी को पहले से ही अच्छे तरीके से तैयार करें। पौधों की मिट्टी तैयार करने का तरीका यह है कि आप नर्सरी से भाल मिट्टी ले लें, 50% आप किसी भी टोकरी के अंदर लगा रहे हैं पौधों को या गमलों के अंदर लगा रहे हैं या आपके पास ग्रो बैग है तो उसके अंदर आप 50% भाल मिट्टी ले लें और उसके बाद 50% आप किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, किचन वेस्ट भी हो सकता है, इसके साथ साथ कोई वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है, कोई दूसरी कंपोस्ट हो सकती है या लीफ कंपोस्ट का आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये खादें अवेलेबल नहीं हैं तो गाय के गोबर की खाद ही सही है, वो भी आप मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके डाल सकते हैं। मिट्टी के अंदर काफ़ी सारी बीमारियां भी आ जाती हैं, जिस तरह से फंगस लग जाती है, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जब मिट्टी तैयार करें तो मिट्टी के अंदर थोड़ी सी, यानी 1 से 2 चम्मच जो है आप लकड़ी की राख उसमें ऐड कर दें, तो इससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो है वो फंगस नहीं लगेगा और मिट्टी हेल्दी रहेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, जो कि काफ़ी सस्ता है, आसानी से मिल जाता है, आपको अपने किचन से ही मिल जाता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसका नाम क्या है तो ये है बेसन, पुराना बेसन। पुराना बेसन आप इस्तेमाल करें, इससे पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है और इसका इस्तेमाल करते ही पौधों के ऊपर बेशुमार नई पत्तियां लगेंगी, पत्ते लश ग्रीन होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएंगे। आप इसका इस्तेमाल अपने वेजिटेबल प्लांट्स में कर सकते हैं, बेलदार पौधों में कर सकते हैं। आपके पास ऐसे पौधे जिनकी बेलें अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही, फ्लावर्स आके झड़ जाते हैं या सूख जाते हैं और उसके ऊपर नई ब्रांचेस नहीं आ रही, तो इसका आप आसानी से इस्तेमाल करके पौधों की ग्रोथ को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते ही 7 से 8 रोज़ के अंदर ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
जाएगा। अब इसको बनाना कैसे है और पौधों की मिट्टी में इसे कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपने करना ये है, यहाँ मेरे पास बकेट के अंदर तकरीबन 3 लीटर पानी मौजूद है। आप भी इस तरीके से 3 लीटर पानी ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं तो आप ज़्यादा इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लिहाजा मैं क्या करता हूँ कि 3 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 2 चम्मच ये पुराना वाला बेसन लेना है और इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपने डाल देना है। अगर आपके पास पुराना बेसन नहीं है तो आप फ्रेश वाला भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर पुराना हो तो इससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ती रहती है, बैक्टीरियल जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ती रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की ग्रोथ में इजाफा होता रहता है। तो तकरीबन 2 चम्मच मैंने भर के इस 3 लीटर पानी के अंदर बेसन को मिक्स करके अब इसको थोड़ा सा हिला रहा हूँ चम्मच की मदद से, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ये आसानी से बनने वाली फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसके ऊपर कोई हमारा ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये ऑर्गेनिक पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो चुका है। तो आप ऐसे पौधों में अप्लाई करें जिसके ऊपर बिल्कुल ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही, पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन की सख्त कमी हो चुकी है और फल फूल नहीं लग रहा, फ्लावर्स आकर झड़ जाते हैं या कम फ्लावर्स लग रहे हैं या फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते या फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो पौधों की मिट्टी के अंदर एक तो डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, जड़ों को मिलना शुरू हो जाते हैं, जड़ें स्ट्रॉन्ग करता है और साथ में पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा नई ग्रीनरी देखने को मिलती है। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप पौधों की मिट्टी के अंदर किसी भी पौधे में जब आप इसको अप्लाई करें तो गोडी करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पौधे गमलों में लगे हुए हैं, टोकरियों में लगे हुए हैं, तो ये फ़ौरन जो भी आप फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, ख़ास तौर पे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, क्योंकि मेरे पास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है, तो जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये फ़ौरन जो है वो जड़ों तक पहुँचना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब इसको हम इस्तेमाल करने लगे हैं। इस तरीके से ये 3 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप पौधों में कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लें। मेरे पास चूँकि इस टोकरी के अंदर बड़े बड़े 2 पौधे लगे हुए हैं और ये चिली के पौधे हैं, यानी कि मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। आपके पास शिमला मिर्च लगी हुई है या मिर्चें लगी हुई हैं, उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आती, फ्लावर आकर गिर जाते हैं या उनसे मिर्चें नहीं बन पाती। तो इसी तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप तकरीबन 3 लीटर बना के इस तरीके से पौधों की मिट्टी के अंदर वक्फे से डालते जाइए, ताकि ये धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन भी करता जाए और जड़ों तक पहुँचता रहे। इस तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कोशिश करें कि 15 दिन के अंदर दोबारा इसी तरीके से बना के पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हर तरह के पौधों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।